आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9। चैप्टर 9 उसका इस चैप्टर ऐसे नाम हम लिख देते हैं, ठीक है ना। है कुछ चैप्टर नहीं देखना, चैप्टर के नाम पर देखना क्या चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम है द लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, ORGANISMS। लिविंग थिंग जैसा है क्या? हाँ हाँ, सेम वैसे ही है, उसी का पार्ट है। मतलब उसका जो सामान सब होता है ना, मतलब अंदर में क्या क्या शरीर का एक एक पार्ट, ऑर्गन जिसको बोलते हैं ऑर्गन। हाँ। हाँ, एंड देयर सराउंडिंग, SOUROUNDING, सराउंडिंग, ठीक है ना। इसका हिंदी लिख देते हैं। इसका होता है सजीव विशेषताएं, सजीव विशेषताएं एवं आवास। हम तो जहाँ रहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? आवास। जहाँ हम सब रहते हैं उसको आवास बोलते हैं, उसी की सराउंडिंग बोलते हैं। और सजीव मतलब लिविंग, ठीक है ना। उसका विशेषताएं, ऑर्गन मतलब विशेषताएं वगैरह देंगे। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? पौधा के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। ये तुम्हारा एक शॉर्ट नोट बन रहा है सर। क्या बन रहा है? शॉर्ट नोट। आज पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9। नाम है द लिविंग ऑर्गन्स एंड देयर सराउंडिंग, सजीव विशेषता एवं आवास। सबसे पहले हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे इसमें पौधा का। पौधा मतलब क्या होता है प्रिंस? पौधा। प्लांट में बोलते पौधा को रे। हाँ। हाँ, इसमें जो है ना 1% क्या लेता है पता है? ऊर्जा लेता है। 1% ऊर्जा लेता है। और प्रकाश संश्लेषण में, किसमें? प्रकाश संश्लेषण में बोलेगा, प्रकाश संश्लेषण में कितना प्रतिशत पर ऊर्जा लेता है? 1%। मात्र 1% लेता है, ठीक ना। यहाँ से पढ़ना प्रकाश संश्लेषण में। हम फिर से लिख देते रुपये मिनट अच्छा से। प्रकाश संश्लेषण में से प्रकाश संश्लेषण में 1% क्या करता है? ऊर्जा लेता है। कौन लेता है? पौधा। ठीक, 1% लेता है। अगला, इसमें जो वाष्पीकरण जो होता है ना, वाष्पीकरण क्या होता है? इसमें वाष्पीकरण जो होता है धीरे धीरे होता है, धीरे होता है। क्या होता है? धीरे धीरे करता है या होता है? लो देख लो, करता है, धीरे धीरे करता है। बोलेगा वाष्पीकरण कैसे होता है? धीरे धीरे या धीरे धीरे करता है। और जड़ क्या करता है? जड़ का काम क्या है? जड़ पानी के लिए, पानी लेने के लिए। हाँ, पानी के लिए गहरी होती है, गहरी में होती है, गहरी में होती है मतलब गड्ढा में होता है, पूरे गड्ढा में। जितना नीचे होगा ना उतना पानी लेगा ये, ठीक।
और वाष्पीकरण किसके द्वारा होता है? वाष्पीकरण रंध्र से होता है। रंध्र से होता है। रंध्र सही लिखे हैं रंध्र। रंध्र से होता है। बोले वाष्पीकरण किससे होता है? रंध्र से। और वाष्पीकरण करता कैसे है? धीरे धीरे। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला है रेगिस्तान में रेगिस्तानी पौधे के लिए विशेष रेगिस्तानी पौधों के लिए कुछ विशेष ठीक, लिखते जाओ। इसमें जो होता है ना वाष्प उत्सर्जन जो होता है इसमें, ये जो है रेगिस्तानी पौधा जो होता है वे वाष्प उत्सर्जन क्या करता है? सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी सोखता है। बहुत कम पानी। हाँ बोलो, सही बोल रहा है। पानी कैक्टस राजस्थानी पानी खोते हैं या सोखते हैं। ये फिर से रिपीट करेंगे, अभी पहले लिख लेते हैं। इसकी जड़ें मिट्टी में बहुत गाढ़ी होती है। अगला पॉइंट है, देखो जीवों का लक्षण। अब चलते हैं। इसमें लिखा हुआ था ना जीव के बारे में, ये लिविंग। अब चलते हैं जीवों के लक्षण पहला पॉइंट। इसमें क्या क्या होता है? जीव में श्वसन होता है। पहला लिख लेते हैं श्वसन। और दूसरा क्या होता है? प्रजनन। और तीसरा क्या होता है? अनुकूलन। और चौथा क्या होता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब क्या होता है? निकालना। देखो श्वसन मतलब क्या होता है? सांस लेना और लेना और छोड़ना। प्रजनन क्या होता है? जन्म देना। मतलब आगे बढ़। हाँ, जनरेशन आगे बढ़ना। जन्म की प्रक्रिया जन्म की क्रिया, ठीक ना। अनुकूलन क्या होता है? प्रजनन पूरे मतलब जनन ही कहलाता है, उसके नीचे आएगा जन्म। प्रजनन के बाद जनन आता है। अनुकूलन में क्या होता है? वातावरण। ठीक है, हम तो वातावरण कैसा वातावरण रहते हैं? स्पेलिंग गलत है बेचारा। वातावरण सही है।
वरण वातावरण सही है, ठीक है। उत्सर्जन मतलब क्या? निकालना, निकालना बाहर। निकाल। बाहर अब क्या निकालना है? पसीना, मल, मूत्र, ये सब बाहर निकालते हैं ना शरीर से। हाँ। चलते हैं अब अगला पॉइंट, अगला टॉपिक, केचुआ। केचुआ का नाम क्या क्या सुना है? हम हाँ, हम भी सुने। केचुआ, केचुआ सांस कैसे लेता है? उससे त्वचा से। तो त्वचा से क्या करता है? सांस लेता है। सांस लेता है। और अब मगरमच्छ कैसे बोलेंगे? हाँ, मगरमच्छ। अरे केचुआ, केचुआ। मगरमच्छ भी तो सांस लेता है अब इसी से। मनुष्य देखो, फेफड़ा से कौन लेता है सांस? मनुष्य लेता है सर फेफड़ा से। फेफड़ा से कौन लेता है? से मनुष्य। मनुष्य। और मनुष्य मनुष्य और जंतु, जंतु। ठीक ना। हम्म। गलफड़ा से, गलफरास मछली सब। हाँ, गलफड़ा से कौन लेता है? मछली। मछली। गिल क्या गलफर। लिख दिए शॉर्ट में, ठीक। हाँ। रंध्र से, रंग से पत्तियां पत्ती। मतलब शायद उसी से लेता है। हाँ, हाँ। रंध्र को क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। टमाटा। टमाटा। स्टोमाटा। चलो आगे चलते हैं, इधर हो गया सांस वाला खत्म क्रिया। अब आ जाते हैं उद्दीपन। अगला पॉइंट है उद्दीपन। उद्दीपन। उद्दीपन एक तरह का क्या है? प्रतिक्रिया है। क्या है? प्रतिक्रिया है। उद्दीपन क्या है? एक तरह का प्रतिक्रिया है। जो मुंह में पानी आना उद्दीपन कहलाता है। देखो, मुंह में पानी आना या लार आना या लार बनना, ये सब क्या है? उद्दीपन है। एक देखा वाला जोनी, उसका दूसरा नाम क्या है? मिमोसा। मिमोसा को लजोनी कहते हैं। लजोनी कहते हैं। मिमोसा को क्या कहते हैं? लजोनी। देखो, अंडा जो है ना, अंडा से जो एक चूजा निकलता है, चूजा निकलता है या चूजे का निकलना क्या, वो क्या कहलाता है? एक विधि होता है, विधि निकलना एक विधि होता है। विधि, वो एक विधि से निकलता है, ठीक ना। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए दे रहे हैं। बुक जब उल्टाएंगे ना क्लास 6 का, सब दिखेगा। एक बार पढ़ ले, उसको सब दिखना स्टार्ट हो जाएगा उसमें, चैप्टर बाय चैप्टर। अब बताओ, दिन में पौधा क्या करता है? ऑक्सीजन क्या करता है? छोड़ता है। और रात में, ऑक्सीजन। रात और दिन दोनों में शोषण करता है। रात और दिन में
शोषण शोषण करता है पौधा। ठीक, खाली बोलेगा ना तो दिन में क्या करता है, दिन में पौधा जो करता है ना ऑक्सीजन छोड़ता है, और शोषण जब बोलेगा कि शोषण रात दिन दोनों करता है। ठीक, शराब जो है, शराब शराब मतलब क्या होता है, निकलना। पीने वाला। हट, निकलना, शराब मतलब निकलना होता है। शराब या उत्सर्जन, उत्सर्जन की, देखो शराब, एक मिनट, शराब उत्सर्जन, उत्सर्जन की एक क्या है, विधि है। देखो अभी बता, उत्सर्जन मतलब क्या होता है, निकलना, निकलना, वही निकालने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं स्राव। ठीक, लिख देते हैं इसका यहाँ, इसका मतलब है निकालना, स्राव उत्सर्जन की एक प्रक्रिया, निकलना, निकलना, ये। ठीक, अब आगे इसका मतलब होता है रक्त और पसीना, पसीना का निकलना। ठीक, हाँ जो भी है, लो पसीना का स्राव, स्राव करता है, स्राव होता है या स्राव होता है। जा, अब आगे है उत्सर्जन जो है, उत्सर्जन, उत्सर्जन पौधा और जानवर दोनों में होता है। उत्सर्जन जो होता है ना, पौधा, पौधे और जानवर में दोनों में होता है, दोनों में होता है। उत्सर्जन पौधे में होता है। अब अगला पॉइंट चलते हैं। एक वो बड़ा लैंग्वेज है, उस सेट को चुनो। देखो जैविक घटक समझते हैं, जैविक, जैविक घटक, जैविक घटक क्या होता है, जिसमें जान हो, इसमें जैविक घटक किसको बोले, जिसमें, जिसमें क्या हो, जान हो। ठीक, जैसे, जैसे जलीय जीव, जलीय जीव, जलीय जीव, जीव हो गया, पौधा हो गया, मछली तो उसी में आ जाता है। और एक होता है जलीय पौधा भी होता है, जलीय पौधा भी होता है। ठीक, वो जल में ही रहता हाँ, है। इंग्लिश में बोलता है टैप ग्रास। क्या बोलता है उसको, टैप ग्रास। हाँ वही जो भी, मेढक हो गया और कीट हो गया, ये सब क्या है, जैविक घटक है। क्या है, जैविक घटक।
अब अगला पॉइंट है एक प्रजनन। अभी तो थोड़ा सा पहले हुआ था स्टार्ट। प्रजनन, प्रजनन से संबंधित संबंधित बातें। देखो, कुत्ते ने पिल्ले को जन्म दिया, ये क्या है? कुत्ता, कुत्ते ने किसको जन्म दे सकता है? पिल्ला को दे सकता है, पिल्ला का जन्म दे सकता है, जन्म दे सकता है, दे सकता है। अब गाय किसको दे सकता है? हाँ। और एक वृक्ष जो है, एक बीज, एक बीज किसको दे सकता है जन्म? एक एक बीज, एक बीज, एक बीज जो है पौधा को जन्म दे सकता है। इसको पौधे को जन्म दे सकता है, दे सकता है। और अंडा किसको दे सकता है जन्म? अंडा, अंडा से चूजा निकल सकता है, निकल सकता है। ठीक ना? और लास्ट है, रेगिस्तान में जाते समय उत्सर्जित मूत्र कैसा दिखता है? रेगिस्तान देखा है? रेगिस्तान, हाँ। रेगिस्तान में जाते समय उत्सर्जित मूत्र, हम तो जो मूत्र करते हैं ना, वो कैसा दिखता है? वहाँ पे जो होता है, हम जब जाते हैं ना, हाँ, वो लाल पीला दिखता है। और देखो, कम होगा, कम मात्रा में पेशाब होगा या निकलेगा। ठीक। अगला है, बहुत पतला पेशाब निकलता है, बहुत पतला पेशाब निकलता है। बस यही है। ठीक। निकलता है। ये सब पता है, ये रेगिस्तान के बारे में इतना चीज़ है। जब हम रेगिस्तान जाएंगे ना, तो होता है ना कि बहुत आदमी डर जाता है कि मेरा मूत्र बहुत कम हो रहा है या पतला हो रहा है। जब डॉक्टर से संपर्क करता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक ना? वहाँ रेगिस्तान में जाते ही समय जैसे ही जाना स्टार्ट कर दिए, वहाँ पर कम होगा मूत्र और बहुत पतला होने लगेगा। इससे डरने की कोई बात नहीं होता, इसी सब बताया जाता है। और अंडा से चूजा निकलता है, ये प्रजनन है। एक बीज से पौधा जन्म देता है, वो भी प्रजनन है। कुत्ते से पिल्ले का जन्म होता है, वो भी प्रजनन है। और जैविक घटक में कौन कौन आता है? जिसमें जान होगा वो सारा जैविक घटक होगा। ठीक है ना? जिस चीज़ में भी जान होगी वो जैविक घटक में, जैसे जलीय जीव हो गया, जलीय पौधा हो गया, मेढक हो गया, कीट हो गया, ये सब। अब उत्सर्जन देख लो, सुनना है श्री बाबू, उत्सर्जन देख लो। उत्सर्जन पौधे और जानवर में दोनों में होता है। उत्सर्जन जो होता है, हाँ, पौधा और जानवर दोनों में होता है। उत्सर्जन किस में होता है? पौधे और जानवर दोनों में होता है। ठीक ना? आगे चलते हैं। देखो, श्राव जब बोल देगा ना, श्राव मतलब निकलना ही होता है, बट एक तरह का वो प्रक्रिया। श्राव उत्सर्जन की एक विधि है। हम सब थोड़ा वैज्ञानिक तौर से बोलेंगे, श्राव बोलेंगे। उस उत्सर्जन को ही एक प्रक्रिया को, मतलब श्राव उत्सर्जन की एक क्या है? विधि है, निकलने की एक विधि है, उसको श्राव बोलते हैं। जैसे रक्त और पसीना का श्राव होता है।
ठीक है ना। अब देखो, दिन में पौधा क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। क्या छोड़ता है? और तो हाँ, O2 छोड़ता है। और रात में क्या करता है, रात और दिन में दोनों में खुद शोषण करता है। शोषण मतलब लेता और छोड़ता दोनों है। ठीक। और देखो, उद्दीपन क्या है, उद्दीपन एक तरह का प्रतिक्रिया है। उद्दीपन क्या है, एक तरह का प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया। हाँ, उद्दीपन क्या है, एक तरह का प्रतिक्रिया है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, बोलते बोलते मुंह में पानी आ जाना, या कहीं इमली देख ली है, इमली देख के मुंह में पानी आ जाना, ये सब क्या है, एक तरह का उद्दीपन है। उद्दीपन एक तरह का प्रक्रिया है, मुंह में पानी आना, सिंपल सरल में है। आप देखो लजोनी, लजोनी एक जो पौधा है, हम लोग गाँव नदी किनारे में बहुत सारा होता है लजोनी। जाएगा ना प्रिंस छठ पर्व में तो देखना लजोनी हुआ। अभी तो शायद उखाड़ दिया होगा, जब मकई सब रोपाता है ना गेहूँ सब, उसके किनारे 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 में ना लजोनी गाछ हो जाता है। हाँ होता है, देखे भी है। हाँ, उसको छुएगा ना तो वो वो जुर्मा जाता है। हाँ मुरझा जाता है, मतलब लजोनी से छिप जाता है, मतलब पूरा ढक लेता है शरीर को। वही है, उसी को बोलते हैं मिसोसा, मिसोसा। सट जाता है सब पत्ता हाँ, सब। फिर सुबह फिर वो 24 घंटा के बाद ही फिर से वो खिलेगा। खिल जाएगा। जैसे रात के बाद फिर सुबह होगा तब खिलेगा वो। और अंडे से चूजा निकलना ही एक तरह क्या है, उद्दीपन ही है। उद्दीपन की क्या है, प्रक्रिया है। आप चलते देखो, केचुआ जो है सांस लेता है, कौन केचुआ लेता है, किससे, किससे सांस लेता है, त्वचा से सांस लेता है, ये क्वेश्चन आया था। फेफड़ा किससे, फेफड़ा जो लेता है, किस कौन लेता है सांस, फेफड़ा से मनुष्य लेता है और जंतु लेता है। और गलफड़ा से कौन लेता है, मछली लेता है। और रंध्र, हाँ हाँ, किससे, गिल्स या गल्फर। हाँ गिल से को बोलते हैं गलफड़ा। गिल्स। और पत्ती किससे लेता है, रंध्र से। छोटे ये छोटे छेद जो होते ये हैं, एक तरह का पत्ती है, इसमें छोटा छोटा छेद है, उसी से लेता है। उसी के माध्यम से सांस लेता है हाँ। सब। अब देखो आगे यहाँ पर है जीव के लक्षण। अब देखो जीव जो जो है, मान लो कि ये कोई जीव है, हमको नहीं पता है कि सच में ये जीव है कि नहीं है, उसका लक्षण क्या क्या देखेंगे हम। उसमें हम देखेंगे पहले शोषण ले रहा है कि नहीं कर रहा है, एक प्रजनन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका कोई और प्रजाति है कि नहीं है, और किस हम सब अनुकूलन मतलब क्या था, ठंडी और गर्मी में कौन से मौसम में रह सकते हैं। जैसे कि चिंपांजी हो गया, और जैसे कि हो गया अब ध्रुवी भालू हो गया, ध्रुवी भालू हो गया, हाँ भाई डियर। ध्रुवी भालू दो को होता है, एक मतलब इस क्षेत्र में रहने वाला, और ध्रुवी भालू जो होता है ना वो ठंडी क्षेत्र में रहने वाला होता है। हाँ, मतलब बर्फ एरिया में रहता है। अब उसको यहाँ, उसको उठा के यहाँ ला लेगा, वो जिंदा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। और उत्सर्जन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब कि खाता तो हकता है कि नहीं हकता है। ये चारों लक्षण होना चाहिए जीवों में, तब समझना वो जीव है। ठीक ना। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या बोल रहा है, रेगिस्तान पौधे के कुछ विशेषताएं। अब रेगिस्तान में जो पौधा हो उसको कुछ विशेषताएं हैं। वे वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से क्या करता है, बहुत कम पानी सोखता है। वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से बहुत क्या करता है, बहुत कम पानी सोखता है, मतलब लेता है। ठीक ना, इसीलिए रेगिस्तान का जो पौधा होता है ना थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, नहीं तो सारा सब मर जाएगा। इनकी जड़ें जो है बहुत लंबी होती है, मतलब बहुत गढ़ी होती है, अंदर बहुत गढ़ी होती है, अंदर तक जा जाती है। ठीक है ना। अब रेगिस्तान का हो गया। अब देखो पौधा जो प्रकाश संश्लेषण 1% ऊर्जा लेता है। पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण से 1% खाली 1% ऊर्जा लेता है, और वाष्पीकरण धीरे धीरे करता है। ये पौधा जो है वाष्पीकरण क्या करता है, धीरे धीरे करता है। और इसका जड़ क्या होता है, इसका भी जड़ बहुत गढ़ी होती है, मतलब बहुत लंबा होता है। वाष्पीकरण रंध्र से होता है, इसमें किससे होता है, रंध्र से होता है। ठीक है ना। आज का चैप्टर आपका ख़त्म हो गया।